आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन का तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है पौधे का वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प ज़्यादातर नहीं करता है, यानी कि लीफ, रूट एंड स्टेम। जब इन तीनों में से किसी भी से भी रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट कर दें तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यह हायर प्लांट्स में होता है। इसमें कॉमन एग्जांपल है रूट्स, जैसे कि गाजर से नया पौधा ग्रो हो सकता है। ये आपका डेलिया है, स्वीट पोटैटो है, इससे भी नया पौधा ग्रो कर सकता है। तो ये रूट्स हो गए आपके। दूसरा है आपका स्टेम। स्टेम में आ जाता है आपका अदरक और आलू। अगर आप आलू को कुछ टाइम तक रखें तो उसमें से नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। अदरक में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि उससे भी नया प्लांट ग्रो करे अगर आप इसको मिट्टी के अंदर डाल दें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेम। ये स्टेम आपका डिस्क शेप का छोटा सा स्टेम है। इसमें आता है अनियन एंड गार्लिक एंड ग्लैडियोलास। ग्लैडियोलस एक फ्लावर होता है। तो अनियन में नीचे ये जो स्टेम है वो रिप्रोडक्टिव होती है। अगर आप इसे मिट्टी में डाल देंगे तो आपको नया पौधा मिलेगा। और ये जो पिंक कलर के होते हैं ये लीव्स होते हैं। गार्लिक में भी जो लहसुन होता है वो लीफ होता है और उसके नीचे स्टेम होता है जो रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। ग्लैडियोलास भी एक स्टेम है जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेम्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला स्टेम, ये रन कर रहा है बिल्कुल ज़मीन को टच करते करते। इसको हम कहते हैं रनर, राइट। और जहाँ पर इसका नोड है वहाँ पे नई जड़ें निकल आएंगी और ऊपर से पौधा ग्रो करेगा। इसको रनर कहते हैं। अगला है स्टोलॉन। ये सारे स्टेम के एग्जाम्पल है। स्टोलॉन में क्या होता है कि पौधा बहुत लंबा होता है और जैसे ही वो ज़मीन को कहीं से टच करता है तो वहाँ से रूट्स ग्रो करती है और वहाँ से नया पौधा ग्रो कर जाता है। फिर आप इसे बीच से कट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज कॉल्ड सकर। सकर की खास बात क्या होती है कि इसमें स्टेम ज़मीन के अंदर ग्रो करता है काफ़ी देर तक, फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। इसको सकर कहा जाता है। एंड फाइनली ऑफसेट। ऑफसेट आपके एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। छोटा सा स्टेम होता है। जहाँ पर भी इसका नोड हो, नोड मतलब ऐसी सी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसमें ये रिप्रोडक्टिव होती हैं। तो जहाँ पर नोड होता है वहाँ पे नीचे से रूट ग्रो करता है और ऊपर से लीफ ग्रो करते हैं। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स थे। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कटिंग। कटिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी स्टेम को काट देते हैं और उसे ज़मीन में अटैच कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग। ये देखिए, इसमें हम रोज़ का एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। यहाँ पे जेरेनियम की कटिंग की गई है और पूरी लीफ की कटिंग की गई है और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग करके हम ज़मीन में डाल देते हैं। हम गीली मिट्टी में डाल सकते हैं या गीले पानी में डाल सकते हैं ताकि इसके रूट्स बन जाए। कटिंग के लिए जो कटिंग होती है वो हम थोड़ी सी नोड के ऊपर कट करते हैं और थोड़ा सा टेढ़ा कट करते हैं। इससे जो बारिश का पानी है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर नहीं ठहरेगा, पौधा सड़ेगा नहीं। अगर आप इस तरह से कट करते हैं कि नोड आपके इस साइड में हो तो पानी के वजह से ये जो आपका बड है जहाँ से नया पौधा निकलना है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो आपका ये जो बड है वो डैमेज हो जाएगा। अगर आप फ्लैट कट करते हैं तो पानी इसके ऊपर ठहरेगा और ये आपका स्टेम डैमेज हो जाएगा। अगर आप टेढ़ा सा करते हैं इस तरह से तो जो ये चोट है ये इजीली, यानी कट करने से जो चोट लगती है वो बहुत आसानी से भरती नहीं है और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप कटिंग में बहुत डीप कट करते हैं तो भी ये जल्दी हील नहीं होता और उसमें पौधे में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ अ कटिंग। आप देख सकते हैं कि हम स्टेम की कटिंग करते हैं और रोजेस को एक जगह से दूसरी जगह में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम एक मेन प्लांट लेते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ये कोई ऐसा अमरूद का पेड़ हो सकता है जिसके अमरूद मीठे ना हो और उसके ऊपर हम किसी अच्छे पौधे के ब्रांचेस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं स्कायन। आप देख सकते हैं हमने स्कायन को स्टॉक के साथ ऐसे अटैच कर दिया है, बीच में छेद करके ऐसे अटैच कर दिया है। फिर कुछ टाइम के बाद ये दोनों पौधे एक ही हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे वाले पौधे को स्टॉक कहा जाता है, इसमें हम एक कट मारते हैं। ऊपर वाले पौधे को स्कायन कहा जाता है, इसको हम शार्प ब्लेड की तरह रखते हैं, उन दोनों को फिट करके हम धागे से बांध देते हैं और कुछ टाइम के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, राइट। ये तब होता है कि अगर आपके पौधे के रूट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फ्रूट्स बहुत खट्टे हैं तो हम किसी अच्छे पौधे का स्टेम डालते हैं जिसके फ्रूट मीठे हों। तो इस तरह से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसमें लेयरिंग जिसमें हम एक किसी नीचे वाली स्टेम को मिट्टी के अंदर इस तरह से डाल देते हैं और उसको यहाँ से अटैच करते हैं। तो ये जो मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ से रूट्स बन जाते हैं, वहाँ ऊपर से प्लांट निकल आता है, फिर हम इसे बीच से कट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। ये देखिए, ये वाला हमारा स्टेम है, यहाँ पर इसमें से हमने लीव्स को रिमूव किया है। फ्लेक्सिबल स्टेम है और ज़मीन के पास वाली स्टेम है। फिर क्या करते हैं, हम इसे ज़मीन में इस तरह से अटैच कर देते हैं स्टेम को, और जहाँ जहाँ ज़मीन के अंदर है वहाँ पे रूट्स ग्रो करेंगे और ऊपर से पौधा ग्रो करेगा। इस प्रोसेस को लेयरिंग कहा जाता है। कभी कभी ये लेयरिंग हवा में भी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पौधे को इस तरह से बीच से कट किया है और इसमें हमने कोई दूसरा पौधा जोड़कर ऊपर एक प्लास्टिक से बांध दिया है। इसको हम कहते हैं एयर लेयरिंग। यहाँ देखिए, कुछ टाइम के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि जड़ें निकल आई हैं। फिर आप इसको कट करके, फिर आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा है, फिर आप इसको कट करके इस प्लांट को कहीं और ग्रो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। एंड फाइनली कभी कभी लीफ की मदद से भी रिप्रोडक्शन होता है। इसको बोलते हैं लीफ प्रोपगेशन। कुछ कुछ लीफ से नया पौधा ग्रो हो जाता है, जैसे कि ब्रायोफिलम इज़ ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ से नया पौधा ग्रो कर रहा है। इसको आप मिट्टी में डालेंगे तो इसकी जड़ें भी हैं और इससे नया पौधा ग्रो करेगा। दिस प्लांट इज कॉल्ड ब्रायोफिलम, राइट। तो इसके साथ हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे।